हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 कर रहे थे दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 13 से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 13 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को क्लास 10 दैट इज मैथ्स का चैप्टर रिवीजन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर दैट इज 6 एंड चैप्टर दैट इज 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर दैट इज 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था वो भी सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि कोन के फॉर्म में है और वो भी इन्वर्टेड है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये मान लीजिए वेसल हो गया और ये कोन का शेप में है और ये क्या है दैट इज उल्टा है, ठीक है। फिर क्या बोला है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है यहां से इतना तक, इसका जो हाइट है वो आपको दिया है दैट इज h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसका जो रेडियस है टॉप का वो आपको प्रोवाइडेड है विच इज ओपन, जो कि ओपन है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रेडियस, रेडियस इक्वल टू कितना दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। अब ये जो वेसल के अंदर क्या है वाटर फिल्ड है अप टू ब्रिम, मतलब इतना तक पूरा, ये पूरा वाटर यहां तक फिल है पूरा ऊपर तक, ठीक है। फिर क्या बोला व्हेन लीड सोट ईच ऑफ विच इज स्फीयर, अगर हम लोग लीड सोट डालते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो कि दैट इज स्फीयर के फॉर्म में है तो ऑफ रेडियस कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर। तो लीड सोट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। सपोज ये एक स्फीयर टाइप का है और ये लीड सोट जो रेडियस है इसका वो कितना दिया दैट इज 0.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसको जब हम लोग वेसल के अंदर डालते हैं तो ये लीड सोट क्या करता है, जब इसको अंदर डालते ही वो क्या करता है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो हम लोग क्या किए जब लीड सोट डाले तो इसमें से 1/4 वाटर क्या हुआ बाहर निकल गया, 1/4 ऑफ वाटर, ठीक है, क्या हुआ इससे बाहर निकल गया। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोट ड्रॉप इन द वेसल। तो हम लोग कितना लीड सोट डालेंगे ताकि 1/4 ऑफ वाटर निकल गया इससे, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दैट इज गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या दिया हम लोग को दैट इज सबसे पहले रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ वेसल, तो रेडियस ऑफ वेसल दैट इज आर, ये कितना दिया दैट इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट दिया दैट इज वेसल का वो कितना दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ वेसल ये कितना दिया दैट इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हम लोग को दैट इज रेडियस ऑफ द लीड सोट, तो वो कितना दिया 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लीड शॉट, ठीक है। तो लीड शॉट की दैट इज रेडियस कितना दिया लीड शॉट का दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द वेसल है उसका R1 मान लेते हैं रेडियस, ठीक है। और लीड शॉट का जो रेडियस है उसको हम लोग R2 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि हम लोग कितना इसमें लीड शॉट डाले ताकि 1/4 ऑफ वाटर इसमें से बाहर आ गया। तो हम लोग को नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी n, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी n, स्मॉल n मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था दैट इज कितना नंबर ऑफ लीड शॉट हम लोग इसमें ड्रॉप किए वेसल में वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर
फ्लोज आउट इज इक्वल टू, जो भी वाटर फ्लो होगा दैट इज वेसल से, तो वो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज n इंटू दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोट। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ लीड सोट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो हुआ, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन 1/4 ऑफ वाटर क्या हुआ, फ्लो हुआ वेसल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 1/4 इंटू, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वेसल लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू, अब n का n सेम रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोट निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो लीड सोट है वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लीड सोट का जो रेडियस है उसको मैंने क्या डिनोट किया, R2। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, R2 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बात करते हैं हम लोग, 1/4 सेम रहेगा इनटू, अब वॉल्यूम ऑफ वेसल, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेसल का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इक्वल का इक्वल साइन देंगे, n का n इंटू 4/3 सेम हमारा होगा इंटू पाई का वैल्यू, यहाँ पे पाई का पाई लिख देंगे, उसके बाद इंटू, अब यहाँ पे R2 का क्यूब बोला है, तो R2 का वैल्यू कितना है, देखिए 0.5, तो यहाँ पे 0.5 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1/4 ये वाला जो है और ये वाला जो है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 जा कितना आएगा, दैट इज 1, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 2n। ठीक है, और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, और यहाँ पे दैट इज क्या बचा, आर स्क्वायर एच। तो ये जो आर है ये किसका है, वॉल्यूम का रेडियस है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल का रेडियस है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल का रेडियस कितना, 5, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इंटू 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया है, तो हाइट ऑफ वेसल जो दिया है वो आपको 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 8, इक्वल का इक्वल लिखेंगे, फिर 4/3 सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर इंटू, फिर अब 0.5 0.5 0.5, अगर इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, और पीछे से एक डिजिट, इधर से भी एक डिजिट, इधर से भी एक डिजिट, टोटल कितना हुआ, 3 डिजिट। ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद मैंने क्या कर दिया, पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये वाला 3 और यहाँ से 3 4 जा 12, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज 1/4 बचेगा इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है इंटू और 8 का 8। ठीक है, और इक्वल का इक्वल साइन दे दिया, और यहाँ पे 4 का 4 इंटू, अब ये 125 जो है इसको मैं पॉइंट से हटाता हूँ, तो कितना होगा 125 बाई दैट इज 1000, क्योंकि 3 डिजिट का बाद पॉइंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए दैट इज ये 4 2 जा 8 कैंसिल कर देंगे हम लोग, और एक चीज यहाँ पे n भी था तो यहाँ पे आप लोग n लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे n भी होगा, मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये 4 से और ये 2 जाए कैंसिल हो गया, तो 25 2 जा कितना होगा, दैट इज 50 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 125, और नीचे कितना होगा, दैट इज 1000। ठीक है, इंटू n। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n को सिंगल छोड़ूंगा, तो अगर n को सिंगल छोड़ूंगा तो मुझे 1000 को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो डिवाइड में है, इस साइड से मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 इक्वल टू इस साइड क्या बचा, 4 इंटू 125 इंटू n। तो अब मैं क्या करूंगा, n को सिंगल छोड़ूंगा, तो अगर मैं n को सिंगल छोड़ता हूं तो ये दोनों जो टर्म है मल्टीप्लाई में है, इस साइड से क्या होगा, डिवाइड, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज ऊपर क्या बचेगा 50 इंटू 1000। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, दैट इज 4 इंटू 125, 4 इंटू 125। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 25 से काटता हूं, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 25 5 जा कितना होगा 125। ठीक है, और 25 4 जा 100 और ये 0। ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे n इक्वल टू
50 इंटू 40 बचा और नीचे क्या बचा, दैट इज 4 5 जा 20 बचा। ठीक है, तो अब 25 टू जा कितना होता है 40, सॉरी 22 जा कितना होता है 40, तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 50 इंटू 2 दैट इज 100। तो यहाँ पे हम लोग ये जो वेसल है, वेसल के अंदर अगर 100 लीड सोट डालते हैं तो ये क्या होगा, इसमें से 1/4 ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ लीड सोट कितने डाले थे, दैट इज 100। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग देयरफॉर नंबर ऑफ लीड सोट इज 100। ठीक है, तो आई होप दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट, इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।